नमस्कार दोस्तों, नेशनल अफेयर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार। देखिए, थोड़े टाइम पहले ही आप लोगों ने सुना होगा कि वेदांता ग्रुप के जो चेयरमैन हैं अनिल अग्रवाल, उन्होंने अनाउंस किया था कि वो ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन के साथ मिलकर गुजरात में एक प्लांट लगाएंगे सेमीकंडक्टर चिप की मैन्युफैक्चरिंग का। और ये इंडिया की हिस्ट्री में सेमीकंडक्टर चिप की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर अभी तक का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट था, अराउंड 20 बिलियन यूएस डॉलर्स का, और इंडियन रुपीस में अराउंड 1.5 लाख करोड़ रुपए का। देखिए, वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने जब ये अनाउंसमेंट किया था तो इसको लेकर हर तरफ काफी एक्साइटमेंट था। लेकिन देखिए, अब इस प्लांट को लेकर न्यूज है कि वेदांता ग्रुप को इस प्लांट को सेटअप करने को लेकर फाइनेंशियल प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है, और शायद इसी के चलते ऐसा हो सकता है कि ये प्लांट कहीं ना कहीं अटक जाए। देखिए, इसमें और भी कई टेक्निकल चीजें हैं। शायद आप लोगों को याद हो कि जब इसका अनाउंसमेंट किया गया था इनिशियली, तब खुद वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने यह अनाउंस किया था कि यह पार्टनरशिप होगी वेदांता ग्रुप की जो इंडिया यूनिट है वेदांता लिमिटेड और ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन के बीच में। लेकिन फिर जल्दी वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल अपनी बात से पलट गए और बाद में उन्होंने कहा कि ये जो सेमीकंडक्टर बिजनेस होगा ये वेदांता लिमिटेड का नहीं होगा, ये होगा वोल्कन इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के अंडर, जो एक होल्डिंग कंपनी है जिसे ओन करता है अनिल अग्रवाल का फैमिली ट्रस्ट। देखिए, मेनली जो वेदांता रिसोर्सेज कंपनी है ये एक लंदन बेस्ड कंपनी है और इसकी इंडिया यूनिट है वेदांता लिमिटेड, और ये जो मेन कंपनी है लंदन की, इसमें भी मेजोरिटी स्टेक है वोल्कन इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के। और इस लंदन बेस्ड कंपनी वेदांता रिसोर्सेज के वेदांता इंडिया में 50% से ज्यादा स्टेक है। और ये जो वोल्कन इन्वेस्टमेंट लिमिटेड कंपनी है ये बनाई गई है बहामास में, ये भी इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है। तो देखिए, बहुत कंफ्यूजन है इस बात को लेकर कि अल्टीमेटली वेदांता की तरफ से इस चिप मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में इन्वॉल्व कौन होगा। फिर देखिए, अगर ये प्लान आगे बढ़ता भी है तो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है फाइनेंशियल बैकिंग का। कौन गुजरात में आने वाले प्लांट को फाइनेंशियली बैक करेगा, कहां से आएगा 20 बिलियन यूएस डॉलर्स। रिसेंटली कई न्यूज़पेपर में यह भी आर्टिकल छपा था कि ये जो गुजरात का प्लांट सेटअप किया जाएगा इसके लिए वेदांता ग्रुप को कहीं से भी फंडिंग नहीं मिल पा रही है। और देखिए, ये इकोनॉमिक टाइम्स की न्यूज है, इसमें लिखा है बिलियनियर अनिल अग्रवाल स्ट्रगल टू गेट बैकर्स फॉर 19 बिलियन यूएस डॉलर चिप यूनिट। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मिस्टर अग्रवाल की कंपनी के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो मिडिल ईस्ट, सिंगापुर और यूएस के कुछ बड़े फंड से मीटिंग कर चुके हैं पिछले 3 महीनों में। और इनमें कहा गया कि जितने भी बड़े फंड्स के साथ वेदांता ग्रुप के रिप्रेजेंटेटिव्स की मीटिंग हुई है सभी ने उसको लेकर हाथ खड़े कर दिए हैं। अब जाहिर सी बात है कि वेदांता ग्रुप के लोगों को इंडिया से बाहर के जो फंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे मिलना पड़ रहा है। इसका मतलब ये तो क्लियर है कि इंडिया से तो फंडिंग मिल ही नहीं रही है। और देखिए, फंडिंग मिलने में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है वो ये है कि ये जो जॉइंट वेंचर है, चाहे आप इसे वेदांता ग्रुप का कह लें या वोल्कन इन्वेस्टमेंट का, और दूसरी तरफ है फॉक्सकॉन कंपनी, दोनों ही पार्टनर को चिप मैन्युफैक्चरिंग में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। और देखिए, 20 बिलियन यूएस डॉलर्स एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है इन्वेस्टमेंट के लिए। और अगर वहां पर ऐसे 2 प्लेयर हों जिनको उस फील्ड का एक्सपीरियंस ही नहीं है तो जाहिर सी बात है हर कोई हिचकिचाएगा इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से पहले। आप लोगों को मालूम है वेदांता ग्रुप एक माइनिंग कंपनी है जिसका इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि देखिए, अगर बात करें ताइवान की फॉक्सकॉन कंपनी की जो इस जॉइंट वेंचर में टेक्निकल पार्टनर है, तो देखिए उसका इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में एक्सपीरियंस तो है बट स्पेसिफिकली चिप मैन्युफैक्चरिंग में कोई एक्सपीरियंस नहीं है। वो किसी भी तरह की चिप की मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती है। हालांकि वो एप्पल के आईफोन की सबसे बड़ी असेंबलर कंपनी है। हालांकि देखिए, फंडिंग को लेकर मिस्टर अग्रवाल का कहना था कि इस प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग आएगी डेट से, यानी वो कर्ज उठाएगी मार्केट से। लेकिन यहां पर यह बात हैरान करने वाली है कि अगर मिस्टर अग्रवाल के पास कोई प्लान है तो वो फॉरेन इन्वेस्टर से बैकिंग क्यों मांग रहे हैं। रिपोर्ट ऐसी भी है कि इस जॉइंट वेंचर की बात चल रही है इंडियन बैंक से, जिसके अंडर ये जॉइंट वेंचर उठाने वाला है अराउंड 2.5 से लेकर 3 बिलियन यूएस डॉलर्स तक फॉर इट्स सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। अब देखिए, कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि वेदांता ग्रुप की इंडियन बैंक्स के साथ बात नहीं बन पाई और इसके कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण तो यही है कि इस जॉइंट वेंचर का जो टेक्निकल नॉलेज पार्टनर है फॉक्सकॉन, उसके पास चिप मैन्युफैक्चरिंग को लेकर कोई टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं है। और देखिए, फॉक्सकॉन कंपनी को लेकर एक और बहुत बड़ा फैक्टर है, नए कमिटमेंट को पूरा करने में फॉक्सकॉन कंपनी की इमेज बहुत ज्यादा खराब है। अब देखिए, अगर फॉक्सकॉन की बात करें, फॉक्सकॉन कंपनी को इस जॉइंट वेंचर में शामिल किया गया एज टेक्निकल पार्टनर, लेकिन क्यों? फॉक्सकॉन एक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस कंपनी है, ना कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। एंड दिस कंपनी इज नॉट नोन टू हैव एनी टेक्निकल नो हाउ ऑफ रनिंग ए 28 नैनोमीटर फैब,
ये कंपनी एप्पल के आईफोन की, माइक्रोसॉफ्ट के एक्सबॉक्स की या सोनी के प्ले स्टेशन की असेंबलिंग करती है, लेकिन इसको चिप मैन्युफैक्चरिंग की फाउंड्री चलाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। और देखिए ऐसी भी रिपोर्ट है कि इंडिया की जो मिनिस्ट्री फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उसने भी वेदांता और फॉक्सकॉन कंपनी से पूछा है कि ये जो प्लांट आप लगाने वाले हैं गुजरात में, और इसके लिए जो टेक्निकल एक्सपर्टीज चाहिए होंगी, उसको लेकर आपका प्लान क्या है, क्योंकि इस प्लांट में बहुत बड़े लेवल पर चिप की मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। ये कोई छोटा मोटा प्लांट नहीं होगा। इंडियन मिनिस्ट्री ने यह भी कहा है इस ज्वाइंट वेंचर से कि क्या आप कोई थर्ड पार्टनर इन्वॉल्व करने वाले हैं इस ज्वाइंट वेंचर में फॉर द टेक्निकल कैपेबिलिटी। और देखिए अपकमिंग प्रोजेक्ट को लेकर फॉक्सकॉन कंपनी और भी कई कंट्रीज में कमिटमेंट दे चुकी है, बट या तो उसके प्रोजेक्ट अंडर डेवलपमेंट ही हैं या उनको बंद कर दिया गया। देखिए 2016 में फॉक्सकॉन कंपनी ने जापान की जो फेमस कंपनी है शार्प, उसको एक्वायर किया था। फिलहाल फॉक्सकॉन कंपनी के पास है शार्प कंपनी का ओलेड स्क्रीन पैनल और 200 मीटर वेफर फैब रनिंग द 130 नैनोमीटर प्रोसेस नोड्स। ऐसी रिपोर्ट थी कि ये धीरे धीरे मूव करेगा 200 मिलीमीटर फैब से 300 मिलीमीटर फैब की तरफ, या आप कह सकते हैं 20 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी की तरफ, जो फिलहाल चाहिए इंडिया को। और ये प्रोडक्शन होगा जापान के जुहाई फैसिलिटी में। लेकिन देखिए 2016 के बाद 6 साल बीत चुके हैं और फॉक्सकॉन के जुहाई फैसिलिटी के स्टेटमेंट को लेकर कोई अपडेट नहीं है। इसी साल मई के महीने में फॉक्सकॉन ने एक्वायर किया था मलेशिया की सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर सिल्टेरा को, और वहां पर भी फॉक्सकॉन बनाने वाला था एक 20 नैनोमीटर फैब्रिकेशन प्लांट। लेकिन सिल्टेरा कंपनी का जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बना सकता है सिर्फ 20 मिलीमीटर वेफर्स। देखिए ये जो वेफर होता है ये एक पतली शीट होती है सेमीकंडक्टर की, जैसे कि क्रिस्टलाइन सिलिकॉन, और इसी को यूज किया जाता है इंटीग्रेटेड सर्किट बनाने में। तो वेफर बनाना और माइक्रोचिप बनाना दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो मलेशिया की सिल्टेरा कंपनी की जो एग्जिस्टिंग यूनिट है वो बना सकती है 200 mm के वेफर्स, जो 28 नैनोमीटर फैब बनाने के लिए काफी नहीं है। ऐसी भी रिपोर्ट्स है कि फॉक्सकॉन की ताइवान की फेमस चिप बनाने वाली कंपनी TSMC और UMC के साथ भी बातचीत चल रही है 28 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी को लेकर। और अगर फॉक्सकॉन की बात करें TSMC और USMC के साथ जो उसकी बात चल रही है उसको लेकर, तो इस बारे में कहा नहीं जा सकता कि ये कैसे काम करेगी जब इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा इंडिया में। तो देखिए ये जो वेदांता और फॉक्सकॉन का वेंचर था, इसने वादे तो काफी बड़े बड़े किए, लेकिन फिलहाल जो इसका फ्यूचर है वो अनसर्टेन दिखाई दे रहा है, क्योंकि ना तो इस ग्रुप के पास फंडिंग है और ना ही टेक्निकल एक्सपर्टीज। लेकिन देखिए ये प्लांट इंडिया की सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए काफी क्रूशियल है। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।